प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने हम सब के लिए रूहानियत के खजाने खोल दिए, जो एक शिष्य की स्टेज से लेकर एक सदगुरु की स्टेज पर पहुँचे और जिन पर प्रभु की बड़ी दया मेहर थी छोटी सी उम्र से कि अपने एक्सपीरियंसेस वो हमें लफ्ज़ों के ज़रिए देते चले गए। तो जब भी हम उनके लिखे हुए वचनों को सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक नई समझ मिलनी शुरू हो जाती है कि परमार्थ का रास्ता है क्या, स्पिरिचुअलिटी क्या है, पिता परमेश्वर को इंसान खुश कैसे करे, ये ज़िंदगी जिए तो जिए कैसे, और जिस जिस स्टेज पर भी हम हों अपनी डिसाइपलशिप के, अपनी खोज के, प्रभु को पाने की, हर एक स्टेज के लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कुछ ना कुछ कहा, क्योंकि वो हर एक स्टेज में से खुद गुजरे हुए थे। और जब के 2 लाइनों में ही आप बहुत कुछ कह जाते हो तो उसको समझने के लिए कई बारी हजारों साल लग जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज की पोइट्री जितनी ज़्यादा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उतने ही हम देखते हैं कि रूहानियत के रास्ते में गहराई कितनी है और उसके अलग अलग पहलू हमें समझ में आने शुरू हो जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्हें लोग दूर दूर से मिलने के लिए आया करते थे, उनकी एक झलक पाने के लिए आया करते थे, और जैसे कबीर साहब फरमा गए हैं कि एक संत महापुरुष के दर्शन हम एक बार नहीं 1000 बार करें, तो कई बार ऐसे सेंटेंस समझना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो इतनी बारी करने की ज़रूरत क्या है, और फिर क्या 1000 बार करेंगे तो 1000 बार अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो जो एक संत महापुरुष की संगत में आकर एक शिष्य बैठता है, उसे क्या क्या मिलता है वो समझना मुश्किल है, वो अनुभव करना से ही इंसान को समझ में आना शुरू होता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जी ने बहुत कुछ दर्शनों के बारे में कहा है कि जब हम महापुरुषों के दर्शनों के लिए जाते हैं तो उनसे क्या हम पाते हैं। और एक वर्स उन्होंने लिखा है जो कि एक्सप्लेन करता है कि जो दर्शन है उनके ज़रिए हमारे अंदर क्या क्या गेन्स, क्या क्या हमें चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं जिससे कि हमें फ़ायदा हो। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, छलक उठे सुराई, छलक उठे सुराई, वज्द में आ जाए पैमाना। अब इस वर्स को जब हम समझने की कोशिश करें तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं और जहाँ जहाँ आए, जिस जिस देश में आए, जिस जिस कल्चर्स में आए हैं, उस लिहाज से उन्होंने वहाँ के एग्जाम्पल्स लेकर हमें समझाया है कि रूहानियत का रास्ता क्या है। रूहानियत का रास्ता ना तो देखा जा सकता है, ना ही पढ़ा जा सकता है, ना ही कोई हमें समझा सकता है। ये अनुभव करने का रास्ता है। तो इस रास्ते को फिर समझाया कैसे जाए? तो जो अनुभव, जो कल्चर्स थी जहाँ पर महापुरुष आए, जो वो जिस सोसाइटी में रहते थे, जिस किस्म के हालात थे, उनके
एक्सपीरियंसेस को लेके, उनके एग्जाम्पल्स को लेके संत महापुरुषों ने समझाया है कि जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो रूहानियत का रास्ता है, ये है क्या। तो हम सब जब महापुरुषों के दर्शनों के लिए आते हैं तो कई तरीकों से हमें अपने महापुरुष के दर्शन होते हैं। ज़्यादातर तो हम उन्हें सत्संगों में पाते हैं, और सत्संग में हजारों लाखों लोग आए होते हैं, तो वो एक माहौल, और वहाँ में मिलता क्या है, वो महापुरुषों ने एक मधुशाला को लेकर समझाने की कोशिश की है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने वो एक एग्जाम्पल लिया है कि सरे मैखाना, मैखाना वो होता है जहाँ लोग शराब पीने जाते हैं। तो अब जो प्रभु को पाने के रास्ते पे चल रहा है, उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो एक संत महापुरुष की गैदरिंग होती है, जहाँ पर सत्संग होता है, जहाँ पर हम उनको मिलते हैं, उनके दर्शनों के लिए आते हैं, वो उस सब एटमॉस्फेयर को, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, और एक मैखाने में भी तरह तरह के लोग आते हैं। कोई नहीं पूछता तुम इस रिलीजन को बिलोंग करते हो, इस फेथ को मानते हो, लाइफ में तुम पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे, कोई पूछता नहीं है, कोई भी जा सकता है। ऐसे ही सत्संग में हर एक किस्म का इंसान आता है, और उसे वहाँ मिलता क्या है। दर्शन सिंह जी महाराज सुन रहे कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन। वो फरमा रहे हैं कि जब हम एक संत सदगुरु की सत्संग में पहुंचते हैं तो हजारों लाखों लोग हैं, और सब वहाँ आते हैं एक मस्ती के आलम में जाने के लिए। सब आते हैं खुश होने के लिए, सब आते हैं अपने दुख दर्दों को दूर करने के लिए, सब आते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो, सब आते हैं ताकि उनका ध्यान जो कि दुख दर्द में है, जो बाहर की दुनिया में है, उससे हटे, और वो सुख चैन की ज़िंदगी जिएं, प्रेम से जिएं, ऐसी शांति पाएं जो कि सदा सदा के लिए टिक सके। और सब आते हैं ताकि जो माया की दुनिया के दुख उन पर पड़े वो हट पाएं, और लोग आते हैं कि जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है, जो पिता परमेश्वर को पाना है, वो मकसद उनका पूरा कैसे हो, उस मकसद को समझने के लिए, जानने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आते हैं। और बार बार जब हम हिस्ट्री की ओर ध्यान देते हैं, महापुरुषों की जिंदगी को पढ़ते हैं, तो उसमें संत महापुरुषों के दर्शनों पर बड़ा जोर दिया गया कि उनकी संगत में जाकर हमारे दुख दर्द हरण होंगे। यही हमारा बिलीफ है, इसीलिए हम आते हैं उधर, क्योंकि हमने ये सुना हुआ है, जाना हुआ है, बहुतों ने अनुभव भी किया हुआ है कैसे होता है। कई एग्जाम्पल्स हमें सुनने को मिलते हैं, और कईयों ने तो अपनी फैमिली में देखे हुए हैं कि कोई तकलीफ़ है, बहुत भारी फिज़िकल तकलीफ़ है, डॉक्टर्स कह रहे हैं तुम बच नहीं पाओगे, और महापुरुषों के पास आते हैं, उनसे उनकी दया मेहर मांगते हैं, और फिर चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। तो कई एग्जाम्पल जो हमारी ज़िंदगी में खुद होते हैं, तो हमारा बिलीफ और बढ़ता चला जाता है, हमारा फेथ उसमें बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं हमें कि जो एक गैदरिंग है, एक सत्संग का समूह है, उसमें जब एक शिष्य आता है तो उसकी यही कोशिश होती है कि मुझे अपने सद्गुरु के दर्शन मिलें। तो दर्शन कैसे मिलें? उनकी या तो अटेंशन मिले। अब एक संत सद्गुरु जब सत्संग में होते हैं तो उनके ज़रिए जो रूहानियत की किरणें हमारी ओर आ रही हैं, वो सारी संगत में बिखरती रहती हैं। तो उनको अगर आप देखोगे, उनकी नज़रें कभी यहाँ जा रही हैं, कभी यहाँ जा रही हैं, कभी यहाँ जा रही हैं, कभी वहाँ जा रही हैं, कभी वहाँ जा रही हैं, कभी वहाँ जा रही हैं, कि
वो रूहानियत की किरणें जो उनकी प्रेजेंस से आ रही हैं, जो उनकी आंखों के जरिए आ रही हैं, वो सारी संगत में रहती हैं। और हमारी यही कोशिश होती है कि हम उन रूहानी किरणों को पकड़ सकें। एक शिष्य की यही कोशिश होनी चाहिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं सत्संग में तो आ गया कि सरे मैखाना, वो सत्संग जहाँ हजारों लाखों लोग आए, मैं भी वहाँ पे आ गया। अब आ गया तो मेरी इच्छा क्या है, मेरी तमन्ना क्या है, मैं चाह क्या रहा हूँ कि मुझे कुछ अटेंशन मिले, जो सदगुरु की प्रेजेंस है उसका मैं अनुभव कर पाऊँ, कोई रूहानी किरणें जो उनसे आ रही हैं उनको मैं जज्ब कर पाऊँ, उनको मैं ले सकूं। मुझे मालूम है कि अगर जब मैं उनको जज्ब करूंगा मुझे फायदा होगा, मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। और क्या मिलेगा वो अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, छलक उठे सुराई वज्र में आ जाए पैमाना। अब ये एग्जाम्पल्स एक मैखाने के लिए गए हैं। एक मैखाने में जैसे कप बेरर भोरा होता है जो कि शराब पिला रहे हैं, वो किसी सुराही में से शराब पिला पुराने ज़माने में, और सुराही से एक प्याला जिसके अंदर के जो पोर करने वाला है वो डालता है कुछ, और इंसान पीता है उसको, और उसको नशा चढ़ता है। तो वो एग्जाम्पल वो वाला लेके समझा रहे हैं कि छलक उठे सुराही, जो पिलाने वाला है, जो हमारा सदगुरु है, वो हमें कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है? रूहानी किरणें, ताकि हमारे मन माया के पर्दे हटें, ताकि जो लेयर्स आउटर लेयर जो कि हमारे ऊपर मैल चढ़ी हुई है मन माया की, जो आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई है, जो हमें अपने आप को जानने नहीं देती, जो अपनी अवस्था को पहचानने नहीं देती, वो हटे, ताकि हम कौन है हम जान सकें, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएँ, हम जाने कि हम आत्मा हैं। क्योंकि इतनी हमारे ऊपर मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं कि उन पर्दों को हम अपने आप हटा नहीं पाते। तो जब उनकी दया दृष्टि पड़ती है, उनसे रूहानी किरणें हम तक आती हैं, तो वो जितने भी मन माया के पर्दे हैं वो हटने शुरू होते हैं। जब हटने शुरू होते हैं तो हम अपने आप को अपने रूप में पाना शुरू करते हैं। और उनसे मिल क्या रहा है? जो वर्ड सुराई का इस्तेमाल किया गया, छलक उठे सुराई, कि जो वो देने वाले हैं उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है, उसमें कभी कमी नहीं होती कि सुराई जो है वो ओवरफ्लो कर रही है। वो नहीं तो किसी सुराही में कुछ पड़ा होगा तो आप एक कप में डालोगे, दूसरे में डालोगे, तीसरे में डालोगे, चौथे में डालोगे, खत्म हो जाएगा, नहीं। बट ये वैसी सुराही है जो कि हजारों लाखों करोड़ों लोग तक जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। कि जब वहाँ पहुँच कर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि क्योंकि ये अनुभव उनको हो चुके हैं पहले, तो वो अनुभव बता रहे हैं कि जो रूहानियत का नशा हमारे सदगुरु से एक इंसान को मिलता है, वो दूसरे को भी मिलता है, तीसरे को भी मिलता है, चौथे को मिलता है, पांचवें को मिलता है, हजारों को, लाखों को, करोड़ों को मिलता है, और वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो वो समझा रहे हैं कि छलक उठे सुराई, तो जो जहाँ से वो चीज़ मिल रही है, जो चीज़ मिल रही है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है, उसमें भी और तरक्की होती है, और वो क्योंकि बढ़ती है इस करके जिसको भी जो भी चाहिए उसको कभी कमी नहीं आती किसी चीज़ की। कमी क्या है? हमारी रिसेप्टिविटी में, हम लेना कितना चाहते हैं, हम पाना कितना चाहते हैं। और इसीलिए बार 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 समझाया जाता है कि जब हम किसी महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचें और अगर हमने उनसे कुछ पाना है तो हमें अपनी ईगो को, अपने होमे को काबू में करना होगा। अगर हम आए हैं उनकी जांच पड़ताल करने के लिए, अगर हम आए हैं देखने के लिए उनको आता क्या है जी, अगर हम आए हैं देखने के लिए कि वो कर क्या सकते हैं, अगर हम आए हैं
कि हम जी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम कुछ पाएंगे नहीं। हम अपनी टेस्टिंग करके जा सकते हैं, खुश होकर जा सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी हुमे काबू में नहीं आएगी, जब तक ईगो हमारी काबू में नहीं है, तब तक इंसान को कुछ मिल नहीं सकता। अगर प्याला है, अगर सुराही ऊपर से होगी तभी प्याले में पानी जाएगा। अगर प्याला सुराही के ऊपर खड़ा हुआ है और सुराही को देखने की कोशिश कर रहा है तो कभी पा नहीं सकेगा कुछ भी। तो यहाँ समझा रहे हैं कि छलक उठी सुराही, जो सुराही है जो देने वाली है, वो झूम रही है, वो मस्ती में झूम रही है। और वज्र में आ जाए पैमाना, कि जो प्याला है, जो हम हैं जिन्होंने वो रूहानी सुरा को जज्ब करना है, क्योंकि हमें उनके दर्शन मिल गए। कैसे मिल गए? शायद उनकी नज़रें हमारी नज़रों से मिल गई हों, शायद जब सत्संग में आए हों, आते जाते उनका हाथ हमारे सिर पे पड़ गया हो, शायद उन्होंने दूर से देख लिया हमें, चाहे नज़रें ऊपर करी हों चाहे नीचे करी हों, शायद कोई और तरीका हो जिससे हमें लगा कि हमें अटेंशन मिली है। उससे उनकी प्रेजेंस से कुछ भी अटेंशन हमारी, और चाहे दूर से आ रही हो चाहे नज़दीक से मिली हो, उससे क्या होता है कि हमारी जो आत्मा है जो कि शरीर में बिखरी हुई है, वो एकाग्र होने शुरू होती है। और जब वो एकाग्र होती है, जब इकट्ठी होती है, तो यहाँ शिव नेत्र पर इकट्ठी होती है। और फिर अलग अलग अनुभव अलग अलग लोगों को होते हैं, क्योंकि अलग अलग रिसेप्टिविटी हम सबकी, जितनी जितनी हमारी रिसेप्टिविटी, उस लिहाज से उस किस्म के हमें अनुभव होंगे। ठीक, और कैसे हमारे कर्म हैं, किस भाव से हम बैठे हुए हैं, किस भाव से हम आए हैं। और फिर हमें ऐसे अनुभव हो सकते हैं कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ जाएं। एक ही दर्शन पाकर अगर हम टोटली रिसेप्टिव होंगे, पात्र होंगे, और इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में डालें। हमारी ज़िंदगी सच्ची सुच्ची होगी, पवित्र होगी, निष्काम सेवा भाव से हम जिएंगे, औरों के मददगार होंगे, एक पवित्र ज़िंदगी जिएंगे, कंपैशनेट होंगे, लविंग एंड केयरिंग होंगे, तो फिर हम देखेंगे कि उनकी ओर से जो रूहानी किरणें आई हैं, जो उनकी ओर से हमें अटेंशन मिली है, उससे क्या है कि हमारी जो सूरत है जो बिखरी हुई शरीर में, वो यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होगी, और उनकी दया मेहर से हम अंदर की दुनिया में जा सकते हैं। उस यात्रा पर जो प्रेम की यात्रा है, वो यात्रा जो खूबसूरत ही खूबसूरत है, और वहाँ पहुँचेंगे, वैसे अनुभव करेंगे जहाँ पर शांति शांति है, प्रेम ही प्रेम है, और सुख चैन ही सुख चैन है। और ऐसी अवस्था में हम सब जा सकते हैं। ये हम पर निर्भर है कि हम किस अवस्था में खुद हैं। ये हम पर निर्भर है कि हम भजन अभ्यास करते हैं कि नहीं करते। ये हम पर निर्भर है कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे बनाई है। लेकिन उनकी ओर से कितने सब तरफ जा रही हैं, और सेम टाइम पर हम सब प्रभु की नज़दीकी पाने की ओर बढ़ जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के जरिए हमें यही समझा रहे हैं कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, छलक उठे सुराई वद में आ जाए पैमाना। कि इतना आनंद इंसान को आना शुरू हो जाता है कि वो इस दुनिया में जीता हुआ उस दुनिया का अनुभव करना शुरू कर देता है। शरीर में होते हुए हम अंदर की दुनिया का अनुभव कर पाते हैं। और जब 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 ऐसे अनुभव हमारी ज़िंदगी में होते हैं, तो जो खुशी, जो आनंद हमें मिलती है, उसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। जो हर एक भाषा के शब्द हैं ना, वो उस एटमॉस्फेयर को थोड़ा थोड़ा समझा सकते हैं, ज़्यादा नहीं समझा सकते। अब जैसे इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा में जो उनके अल्फ़ाबेट्स हैं वो बहुत कम है, वो 26 हैं, इस करके उनके लफ्ज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। तब उधर क्या है कि जैसे रिश्तेदारों में चाचा भी अंकल है, और ताया भी अंकल है, और मामा भी अंकल है, सारे अंकल हैं। हमारी भाषा में अक्षर ज़्यादा हैं, इस करके
हमारे पास मामा जी भी हैं, ताया जी भी हैं, नाना जी भी हैं, नानी जी भी हैं, उनके पास ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, एंड दैट्स इट। क्योंकि हमारे पास वर्ड्स ज़्यादा हैं, उनके पास वर्ड्स कम है, क्योंकि रूहानी के तो वर्ड्स है ही नहीं कोई। तो इस करके महापुरुषों ने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं समझाने के लिए। तो संत दर्शन सिंह जी हमारे एक माहौल को समझा रहे हैं जो कि उस समय में प्रेवलेंट था, कि माहौल में कैसे इंसान अपने आप को खुश होने के लिए जाता है। कि सत्संग में हम क्या करना है, हम तो खुश होने के लिए आते हैं ना, कि हमें खुशी मिले, हमें आनंद मिले, हम जो प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है उस कार्य को पूरा कर सकें। तो सत्संग में तो इंसान खुश होने के लिए जाता है, शांत होने के लिए जाता है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे सदगुरु की जब दया में हम पर पड़ती है, उससे कैसे खुशी के माहौल में हम सब पहुँच सकते हैं। एक और वर्स में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी किस्म के पहलू को किसी और तरीके से समझाया। क्योंकि एक्चुअली जो है ना रूहानियत का रास्ता, वो कोई मुश्किल नहीं है बहुत आसान। हम वो हैं थिक स्किन जिसको बोलते हैं, हमारे अंदर में चीज़ें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, क्योंकि हमने खुद अपना बनाया हुआ दायरा समझ का, उस समझ के अंदर को डालना बड़ा मुश्किल है। तो हम सोचते हैं हमको तो बहुत कुछ आता है, हमने आजकल तो स्पेशली सब पढ़े लिखे हैं, और जो नहीं आता वो गूगल करके पता कर लेते हैं, सोचते हैं हमको आता है सब कुछ। तो उसके अंदर जिसको लगे मुझे बहुत आता है, उसके अंदर चीज़ डालो कैसे, राइट। तो रूहानियत का रास्ता जब हम महापुरुषों के लफ्ज़ों को पढ़ें, वो भी तरीके से हमें समझाते रहते हैं, चीज़ तो एक ही है। प्रभु ने सृष्टि रची, उनके बहाने में सब कुछ होता है। पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रजा से हिलता है। हम प्रभु के अंश हैं, हम आत्मा हैं, भटक चुके थे, किसी कारण हमने कहा हम जी सैर करने जा रहे हैं। पिता ने कहा हाँ बेटा जाओ, भेज दिया प्यार से। सचखंड से हम पार ब्रह्म में पहुंचे और देखा ऐसा यार कुछ और देखें, चलो यार भ्रमण में चलते हैं। भ्रमण में गए, कुछ और देखा, लगा कुछ और भी है देखने, चलो चलो, वो अंड में पहुंच गए। अब अंड में गए, लगा ओहो अभी तो और भी कुछ देखने को है, पिंड में आ गए। अब पिंड में आ गए तो अब समझ नहीं आ रहा वापस कैसे जाएं, फंस गए आगे। क्यों, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो अब और क्या देखेंगे। देख 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 के इंसान जिसने बहुत कुछ देख लिया है उसको और कुछ जरूरत नहीं। जैसे जब इंसान गरीब होता है, उसके पास पैसे नहीं, उसको लगता है मैं पैसे कमाऊं, तो उसको पैसे 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 का कुछ दिखता नहीं। जब उसके पास पैसे बहुत हो जाते हैं फिर उसको लगता है ओहो मेरी तो फैमिली में ट्रबल हो रही है यार, मैंने बच्चों को टाइम नहीं दिया, मैंने बीवी को टाइम नहीं दिया, मैंने इधर टाइम नहीं दिया। घबराहट शुरू होती है कि वहाँ टेंशन शुरू हो जाती है, राइट। फिर उम्र बढ़ती है कि पैसे कमाते तो कई साल लगते हैं ना, एक दिन में तो आते नहीं पैसे। तब तक इंसान जब तक पहुँचता है तब तक कभी घोड़े में दर्द, कभी वो डाइजेशन सिस्टम, आजकल वो रिफ्लक्स हो रहा है सारी दुनिया को, और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। तो महापुरुष क्या करते हैं, उसी बात को बार 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 दोहरा, कभी यहाँ से दोहराते हैं, कभी यहाँ से दोहराते हैं, कभी यहाँ से दोहराते हैं। कहते हैं इनके अंदर घुस जाए किसी तरीके से। इसी करके अलग अलग शेर सब चीज एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग एग्जाम्पल्स के जरिए समझा रहे हैं। यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उठे हैं दरे साकिए उल्फत से जो दर्शन, उठे हैं दरे साकिए उल्फत से जो दर्शन, महसूस ये होता है कि कुछ पाके चले हैं। अब यहां पर संत दर्शन सिंह जी महाराज जो वर्ड समझने के वहां है, दरे साकिए उल्फत, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप उर्दू पढ़ोगे तो लगे जब वर्ड ऐसे लिखे जाते हैं पढ़े ऐसे जाने चाहिए। वो कह रहे हैं जो उल्फत से भरा हो, जैसे दरे साकी उल्फत, क्या है कि साकी का जो एटमॉस्फेयर उल्फत से भरा, प्यार से भरा, तो प्यार से भरा हुआ जो साकी का दर है, दरे साकी उल्फत, उल्फत से भरा हुआ साकी का दर। जहाँ पर भी सदगुरु हैं वही सांस तो हवा, वो जहाँ पर भी हैं वो प्यार से भरा हुआ महफिल है। क्यों, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें।
वो प्रभु के प्रेम से जुड़े हुए हैं। उनका तो काम ही है कि वो प्रभु के प्रेम का अनुभव हमें कराएं, ताकि हम जो कि दुनिया के प्रेम के चक्कर में फंसे हुए हैं उससे निकलें, प्रभु को याद करें, प्रभु को जानें, प्रभु को पहचानें, प्रभु की नज़दीकी पाएं और प्रभु से एक में को। तो उनका काम क्या है कि हमारी आत्मा जो इस शरीर में है और परमात्मा जो भी इस शरीर में है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, आसमान में नहीं है, हम सबके भीतर हैं। तो हमारे सदगुरु एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। हमारी आत्मा भी शरीर में है, परमात्मा भी शरीर में है, लेकिन बातचीत नहीं हो रही, मिल नहीं रहे। प्रभु चाह रहे हैं कि हम प्रभु की ओर जाएं, मन आत्मा के ऊपर हावी हुआ है और वो बाहर की दुनिया में जा रही है। तो एक सदगुरु का जो काम सबसे पहले वो एज ए कैटलिस्ट करते हैं कि हमारा ध्यान जो बाहर की दुनिया में जा रहा है उससे अंदर की दुनिया में आ सके। हम जाने कि सारी खुशियां, सारा आनंद हमारे भीतर है, कि सब कुछ घर में बाहर ना आए, कि बाहर कुछ भी नहीं है, कि बाहर टोले सो भरम लाई। जिसने बाहर की दुनिया में ध्यान दिया वो भरमों में ही रह गया, वो कभी उस फूल बलैयों में से निकल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब हम उस महफिल में जाते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं जो एटमॉस्फेयर प्रभु के प्रेम से भरपूर है, तो वहाँ पर हम बैठते हैं, हमें रूहानी किरणें मिलती हैं, हमारे समझ कुछ बेटर होती है, कुछ सही होती है। और जब वहाँ से हम उठते हैं तो फरमारे महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले हैं। तो कह रहे हैं जब वहाँ से उठते हैं तो हमें यही फीलिंग आती है कि हमने कुछ गेन करा है, कि ऐसे नहीं हम वहाँ गए थे जो टाइम वेस्ट करके आ गए। क्योंकि जब घर की ओर जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। और अगर सही मायने में देखें तो जब हम सत्संग में आते हैं हमारे साथ होता क्या, हमारा ध्यान जो बाहर की ओर जा रहा है, जब रूहानी किरणों को हम जज्ब करते हैं तो ध्यान अंदर की ओर जाता है। और फिर जैसे पिछले वर्ष में फरमा रहे थे कि जब उनका दर्शन मिलता है तो हमारी रूह यहाँ समट के, यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होकर अंदर की मंडल में उनकी मदद से जानी शुरू हो जाती है। और जब अंदर की मंडलों में जाते हैं तो वहाँ तो सुख चैन है, वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वहाँ पे आनंद ही आनंद है, और उसको हम पाना शुरू कर देते हैं। और जब उसको पाते हैं तो फिर हम खाली खुश उस समय के लिए नहीं रहते जितनी देर के लिए वो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, पर जो उसका इफेक्ट है वो बड़ी देर के लिए हमारे साथ टिका रहता है, ताकि उस एक्सपीरियंस के ज़रिए हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक हम खुशी के माहौल में रहते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह अपने लाइफ का अपना एक्सपीरियंस फरमाया था कि वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को मिलने गए, और जब मिल के जा रहे थे तो जो नज़र उन हजूर ने उनके और फेंकी, जो उन्होंने जज की, तो कह रहे थे कि हजूर का जो नूरी स्वरूप था कई दिनों तक, जब वो अपने घर कहीं दूर चले गए थे तब तक उनके साथ टिका रहा। कि वो जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं रहता जितनी देर में हम उसको अनुभव करते हैं। तो सेम थिंग होती है जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं और हम अंदर में एक्सपीरियंस करते हैं जो भी, तो जो अंदर की दुनिया के एक्सपीरियंस वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं, जितनी देर हम अभ्यास कर रहे हैं वो बहुत देर के लिए हमारे साथ टिकता है। और उसका असर क्या होता है कि अगर हम अपने अंदर खुश होंगे, अगर हम अपने अंदर प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे, तो फिर हम औरों से भी बांटना शुरू कर देते हैं। जब इंसान खुद खुश होता है तो लोगों से खुशी से बातचीत करता है, आराम से बातचीत है। जब अंदर से दुखी है तो जो मिलता है इसको भी डांट देता है, उसको भी डांट देता है, इससे भी लड़ाई कर देता है, उससे भी लड़ाई कर देता है। तो अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो एक्सपीरियंस वो सुन के नहीं हो सकता, किसी को बोलो तुम खुश हो जाओ, वो नहीं होगा खुश। वो जब तक उसको खुद नहीं लगेगा कि मैं आज ठीक हूँ, जब किसी को लगे कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, तब वो खुश रहता है। और जब हम अपने आप के अंदर अनुभव करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, और जब हमें लगता है कि प्रभु हमारे साथ हैं, तो इंसान निडर होकर जीता है। उसको कोई फिक्र फाका नहीं
को पता है पिता परमेश्वर के साथ हैं, कोई चीज़ खराब उसके साथ हो ही नहीं सकती। और उस स्टेट में हम जब अपने आप को पाते हैं तो फिर हम बड़े प्यार से जीते हैं कि हमें पता है कोई चीज़ खराब नहीं होगी। जिससे मिलते हैं हंस के मिलते हैं, स्माइल करके मिलते हैं, बातें भी अच्छी अच्छी करते हैं, एटमॉस्फेयर को भी अच्छा बनाते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, औरों को भी खुश रखते हैं। और ये सब असर है कि हम एक सदगुरु की संगत में होके आने का। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उठे या दरे साकी है, उल्फत से जो दर्शन महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले हैं। और अगर इसको और गहराई में समझने की कोशिश करें तो जब इंसान को महसूस होता है मैं कुछ पा के चला हूं, तो वो क्या है? वो शुक्राने का भाव है। वो प्रभु को शुक्राना देना है कि हे पिता परमेश्वर, देखो मैं यहाँ गया था, मुझे कुछ मिला है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने मुझे भेज दिया यहाँ पर। क्योंकि जो इंसान है उसको इतना कुछ मिला है, इंसान शुक्रिया नहीं करता। जो 100 में से 99 चीज़ें मिली हैं उसका तो शुक्रिया करता नहीं। जो एक चीज़ नहीं मिली रोता पिटता रहता सवेर से रात तक, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, उनके साथ तो ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ऐसे ही करता रहता है। तो हमें जो 99 चीज़ें मिली उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, और करेंगे तो जो एक नहीं मिली वो भी खुद मिल जाती है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो फरमाते हैं कि नफस नफस मुझे लाजिम मैं शुक्र का सदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी। तो फरमाते हैं कि हर सांस में मैं पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी ही प्यार ने मुझे ये जिंदगी दी है। कि नफस नफस लाजम मैं शुक्र का सदा, कि मेरे दोस्त का, प्रभु को अपना दोस्त बताया हुआ है क्योंकि उनसे नज़दीकी कोई है नहीं, का ऐसा है जिंदगी मेरी कि पिता परमेश्वर ने हमारी आत्मा को जो 84 लाख जिया जो उनमें भटक रही थी, ये मानव चोला दिया है, तो उनका शुक्रिया अदा करना हर एक सांस में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये जो दूसरा शेर भी है, महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले हैं, ये एक प्रभु को शुक्राना कर रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, मेरा जो समय था वो प्रॉपरली यूज़ हुआ, उसमें मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, मैं कुछ गेन करके जा रहा हूँ, मेरे अंडरस्टैंडिंग जो है रूहानियत की बेटर हो रही है, मेरी रूह सिमट पाई, अंदर की दुनिया में जा पाया, अंदर की खुशियों का अनुभव कर पाया, उसका शुक्राना कर रहे हैं। और जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं उसके बराबर की और कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि जो ज़िंदगी का मकसद है वो सिर्फ अपने आप को जानना नहीं, वो परमात्मा को पाना भी है। तो अपने आप को जानना कि हम एक आत्मा है, उसके बाद जब हम कदम उठाते हैं प्रभु की ओर बढ़ने के, तो हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, हम सब प्रभु की संतान हैं। और इसीलिए बार बार संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझाया करते थे कि हम भजन अभ्यास करें, कि अंदर की दुनिया में बढ़ें। तो हम कहीं भी हों, अपने सदगुरु के शारीरिक रूप से नज़दीक हों या हज़ारों मील उनसे दूर हों, जब हम भजन अभ्यास करते हैं, वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, उनके सदगुरु यहाँ शिव नेत्र पर टिक जाते हैं, उनके नूरी स्वरूप यहाँ पर टिक जाते हैं। और जब भी हम अभ्यास करेंगे हम उन तक पहुँच सकते हैं। वो जो भाई बहन कहते हैं हमें अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, वो कमज़ोरी उनकी अपनी है, वो समय प्रॉपरली देते नहीं, वो जो हदायतें दी हैं उनको मानते नहीं, पूरी करते नहीं, वो सोचते हैं कि हमें दर्शन हो। लेकिन जो हिदायतों को पूरी करते हैं, सदगुरुओं को ज़िंदगी में डालते हैं, बाकायदगी से अभ्यास करते हैं, वो अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक ज़रूर पहुँचते हैं और वो फिर हमें अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं। तो हम सब जिन्हें के परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी है, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये दोनों महापुरुष जो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के नाम लेवाते, कि इन तीनों महापुरुष की दया मेर से हम सबको प्रभु को पाने का रास्ता दिखाया गया है। अब हम उस पर तेज़ी से चलें, अपनी ज़िंदगी
को शुद्ध करें, पवित्र करें, सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालें और बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करें। जब जब दिन में मौका मिले सिमरन करें, ताकि ध्यान प्रभु की ओर लगा रहे, और जब ध्यान प्रभु की ओर लगेगा तो हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं ये सीधी सामने, जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज छोड़ दीजिए।